हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएचयू वाले। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सल्तनत पीरियड से रिलेटेड जितने भी बुक्स हैं जो कि किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सल्तनत पीरियड लगभग लगभग आपका कंप्लीट कर दिया है सृष्टि मैम ने, और हम इस पे आपका सेशन भी लेके आएंगे जल्द ही। 50 क्वेश्चंस का आपका बहुत अच्छे तरीके से पूरा आपका अरब से लेकर जो अरब इन्वेजन हुआ था वहां से लेकर लोधी डायनेस्टी तक का आपका पूरा एक अच्छे तरीके का सेशन जाएगा, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस देखेंगे दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड। तो उसके लिए जल्दी उस पर वीडियो आने वाली है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सल्तनत पीरियड के जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स है उससे रिलेटेड है। ठीक है, आपने लेक्चर देखा होगा, उस लेक्चर में कुछ कुछ बुक्स का जिक्र भी दिया होगा कि किसमें बाजार व्यवस्था का वर्णन है, किसमें तुर्की चालगानी का वर्णन है, तो किसमें एकता व्यवस्था का वर्णन है, किसने जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक को कहा है कि इसके जब मृत्यु हुई तो प्रजा को इसको प्रजा से मुक्ति हो गई। तो इस तरह की तमाम सल्तनत पीरियड की बुक्स हैं जो अलग अलग सुल्तान या फिर शासकों के बारे में अपने अपने बुक्स में लिखते हैं। कुछ उनके दरबारी थे, कुछ यात्री थे, कुछ विदेशी यात्री थे। तो ऐसे अलग अलग लेखकों द्वारा सल्तनत पीरियड के बारे में एक अच्छा इतिहास हमें देखने को मिलता है, और जो हमारे यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछता है। तो आज हम इसी के ऊपर एक वन शॉट वीडियो लाए हैं जो कि अभी हाल ही में यूजीसी नेट के एग्जाम भी है, तो आपको काफी हेल्प करने वाली है। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ी खुशखबरी कि आपकी आज से ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो गई है। जी हाँ, आपकी सीटीपीजी 2026 की जो ऑफलाइन क्लासेस चलती थी बीएचयू के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में समता भवन में रूम नंबर 136 में, वो कल आज से स्टार्ट हो गई है। जो भी बच्चे अभी तक ऑफलाइन क्लास से नहीं जुड़े हैं या फिर वो ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं वो बिल्कुल जुड़ जाए। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, हेल्पलाइन नंबर है, टेलीग्राम का लिंक होगा जहाँ पे डेली 9 बजे क्विज होता है। वो सारी चीजें डाउनलोड कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे तैयारी की जाएगी। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एआईएससी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस की बेस्ट प्रिपरेशन कराई जाएगी। साथ ही साथ आपको फ्री में टेस्ट सीरीज भी बीएचयू वाले ऐप पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्ले स्टोर से जाके आप बीएचयू वाले ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। तो सबसे पहले हम लोग फारसी साहित्य के जो फारसी लिटरेचर है उनके ऊपर बात करेंगे, पर्शियन लिटरेचर के ऊपर बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की जो चाहे मुगलों की बोल ले या फिर दिल्ली सल्तनत की बोल ले, उनकी जो दरबारी भाषा थी या फिर कोर्ट लैंग्वेज थी वो आपका पर्शियन लैंग्वेज ही थी। ठीक है, जितना भी डॉक्यूमेंट्री वर्क होता था वो पर्शियन लैंग्वेज में होती थी, और ज्यादातर आप देखेंगे हमें जो रचनाएं हैं जो उनके दरबारियों द्वारा लिखी गई है वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है। जो हमें अलग भाषा में देखने को मिलेगी वो या तो विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखी गई देखने को मिलेगी, या फिर वो दरबार से हटके होंगे, वो उनका देखेंगे लैंग्वेज अलग देखने को मिलेगा। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, और ज्यादातर देखेंगे जिस लैंग्वेज थोड़ा सा हट के होता है और जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पर्शियन लिटरेचर के ऊपर बात करते हैं। एक तरफ ऑथर है और दूसरी तरफ उनकी जो भी रचना है उसके ऊपर बात की गई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात करेंगे हम, जिसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इतनी सारी रचनाएं हैं कि पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी रचनाएं नहीं है, कौन कौन सी इनकी रचनाएं है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और वो है अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो जिन्हें भारत का तोता बोलते हैं, भारत का तोता, तूतिए हिंद। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? तूतिए हिंद, याद रखिएगा। तो अभी कभी आ जाएगा कि तूतिए हिंद किसे बोलते हैं, तो ये अमीर खुसरो ही बोलते हैं, जिनका देखेंगे सल्तनत काल में दरबार में कार्य बलबन के समय से शुरू हुआ था। बलबन के समय में समय से ये बलबन के समय ये पुस्तकालय में थे, पुस्तकालय के किसी एक पद पे कार्य करते थे, और इसी टाइम से ये देखेंगे दिल्ली सल्तनत में कार्यरत थे। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, जैसे कि खजानुल फुतूह, तुगलकनामा, तारीख अलाई मिफ्ता उल फुतूह, किरानुस सादेन, देवल रानी और आशिका। ये सारी रचनाएं अमीर खुसरो की, इससे और भी बहुत सारी रचनाएं जो अमीर खुसरो ने की है, और इन्हें भारत का तोता इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाएं जो की, एक है नूर शिपियर, नूर ए सिपियर। ठीक है,
इसमें इन्होंने भारत का बहुत ज्यादा गुणगान किया, बहुत ज्यादा भारत की प्रशंसा की है, और इस कारण इन्हें भारत का तोता यानी कि भारत का गुणगान करने वाला भी कहा जाता है। तो अमीर खुसरो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एक ऑथर हो जाते हैं सल्तनत पीरियड के। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो ज्यादातर हमें रचनाएं देखने को मिलती है, जो क्वेश्चन आते हैं ये है। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। ठीक है, उसके बाद है अमीर हसन दहलवी। ठीक है, अमीर हसन दहलवी, इनकी जो रचना है वो है फवायद उल फवाद। अब जो यूजीसी नेट के बच्चे होंगे, चाहे सीयूईटी के या फिर जो अभी हाल ही में जीटीसी का जो एग्जाम होने वाला है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर का, आप देखेंगे आप लोग को ये रिपीट होते हुए क्वेश्चन दिखेंगे कि खजानुल फुतूह किसकी रचना है, किसमें इसका वर्णन है, तुगलकनामा किसकी रचना है, किसका वर्णन करते हैं, तारीख अलाई किसकी है। तो इसमें देखेंगे तीनों रचनाएं ज्यादातर आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये वर्णन करता है अमीर खुसरो। ठीक है, तो जो अमीर खुशी साथ ही साथ अमीर हसन दहलवी की फवायद उल फवाद है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक लिटरेचर है दिल्ली सल्तनत को, सल्तनत काल के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आगे है हसन निजामी, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ताजुल मासीर। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और अभी हाल ही का ये पीवाईक्यू है यूजीसी नेट, सीटीपीजी, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर सब एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद अगली जो रचना है वो है जियाउद्दीन बर्नी की। ये वही बर्नी है जिसे आप देखेंगे अंतिम समय में इन्हें अपना जो है कि जीवन कारागार में काटना पड़ा था। किसके समय? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इन्हें अपने समय में काल कोठरी में बंद कर दिया था, और इसने तब लिखी थी तारीख फिरोज शाही अथवा या फिर फतवाए जहांदारी। उसमें जब ये काल कोठरी में बंद हो गया तो इसे उसमें खूब ज्यादा उसकी प्रशंसा की, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, और एक और इसी नाम से है, और उसे लिखा है शम्से सिराज अफीफ ने। ठीक है, शम्स यहाँ पे नीचे है। ठीक है, ये दोनों सेम नाम से, पहले अफीफ ने लिखी है फिर बर्न ने लिखी है, तो ये दोनों याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद मिनहाज सिराज है जिसकी रचना है तबकाते नासरी, और बहुत ज्यादा मोस्ट 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 रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सभी लोग हमें कमेंट में बताएंगे कि तबकाते नासरी में किसका वर्णन है। ठीक है, और मिनहाज सिराज किसके दरबारी थे। उसके बाद है मलिक इसामी की फुतूह सलातीन, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पीवाईक्यू है। साथ ही साथ शम्से सिराज अफीफ जो कि तारीख फिरोज शाही है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानने का बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, उसके बाद है जिया नक्शवी की तूतीनामा जो कि आपका पीवाईक्यू है, और फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई है वो है फुतहात फिरोज शाही। इसका अर्थ होता है फिरोज शाह की फतेह, यानी कि जो भी उसने विजय किए उसके अर्थ तो फतेह जैसा होता है, लेकिन ये उसकी फतेह का ऐसा कुछ जिक्र नहीं है उसके जीवन में। ठीक है, उसके बाद है यहया बिन सरहिंदी की जो तारीख मुबारक शाही है, बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट 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 रिपीटेड पीवाईक्यू है। ठीक है, आप देखेंगे कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये एक बार दो बार चार बार 10 बार ये क्वेश्चन पूछा ना गया हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है नूरुद्दीन मोहम्मद का लुबाब अल अलबाब। ठीक है, ये भी आपका पीवाईक्यू है। जमाली कम्बू या फिर शेख जमालुद्दीन की सियार उल अरफीन जो कि लोधी काल के बारे में, और मिहिर माही जो कि लोधी काल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, ये सियार उल अरफीन आपका यूजीसी नेट का पीवाईक्यू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सीरत फिरोज शाही जिसके लेखक क्या है? अज्ञात है, और ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सीरत फिरोज शाही दे देगा, दो तीन लोग का नाम दे देगा, पूछेगा कि, और उसके बाद एक ऑप्शन देगा कोई नहीं। ठीक है, और पूछेगा इसमें से लेखक कौन है, तो याद रखिएगा इसके लेखक के बारे में अभी हमें पता नहीं है, इसके लेखक अज्ञात है। ठीक है, तो इसका हमेशा नहीं आंसर होगा, और ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, इसमें कैप्स्टन, ठीक है, कैप्स्टन नामक यंत्र का सचित्र वर्णन है। क्वेश्चन आता है कि कैप्स्टन नामक यंत्र का जो आपका देखेंगे अशोक के अभिलेखों को, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ का जो अभिलेख था उसको इसी यंत्र के द्वारा उठवाकर दिल्ली लाया था फिरोज शाह ने। तो किस यंत्र के द्वारा लाया गया था, किसमें इसका सचित्र वर्णन है, किस ग्रंथ में? इसी सीरत फिरोज शाही में हमें इसका वर्णन मिलता है। तो ये यूजीसी नेट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, उसके बाद है अहमद यादगार की तारीख सलातीन अफगाना या फिर तारीख शाही, दोनों नाम से आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है नियामतुल्लाह का मखजान अफगाना, आपका यूजीसी नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइनुल मुल्क का इंसाए महरू, ये भी आपका पीवाईक्यू है यूजीसी नेट का। फक्के मुदब्बिर का अदब उल हर्ब, ठीक है, ये भी आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है आपका, अब हमने कुछ फारसी लिटरेचर देख लिया, अब हम सल्तनत पीरियड के कुछ संस्कृत लिटरेचर के ऊपर भी बात करते हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रताप रुद्रदेव यशोभूषण और कृष्णचरित की जो रचना है, ठीक है, वो है अगस्त्य। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पुस्तक का नाम है ये प्रताप रुद्रदेव यशोभूषण और कृष्णचरित, जिसके लेखक है अगस्त। उसके बाद है रुक्मिणी कन्या, जो कि विद्या चक्रवर्ती तृतीय की है। नरकासुर विजय माधव की है। दुर्गा भक्ति तरंगिनी विद्यापति की है। और शंकर विजय विद्यारण की है। ये आपके बहुत हायर एग्जाम में पूछे जाने वाले पीवाईक्यूज है। ठीक है, फिर भी आप एक बार इसको ध्यान में रखिए कि आए तो आप गलत ना करें। ठीक है, उसके बाद आगे है हमीर महाकाव्य, जो कि आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है और प्री मिडवल के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमें देता है। यह है नयन चंद सूरी की। नारायण विलास विरूपाक्ष की है, जो कि विजयनगर का सम्राट था। आपको बता दें कि सल्तनत पीरियड में ही दो राज्य बने थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय, विजयनगर और बहमनी। ठीक है, दो राज्य, एक हिंदू राज्य था विजयनगर जो कि हरिहर बुक्का ने इस्टेब्लिश किया था, और एक था बहमनी जिसे अलाउद्दीन बहमन शाह ने इस्टेब्लिश किया था। तो उसी विजयनगर का सम्राट था विरूपाक्ष, जो कि नारायण विलास की रचना की है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी विजयनगर के शासक थे कृष्णदेव राय, जिन्होंने जामवती कल्याण लिखा है। ठीक है, और भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं जैसे उषापरिणय, जामवती कल्याण, और उसके बाद अमुक्त माल्यद इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, अमुक्त माल्यद। अगर कृष्णदेव राय आए और उनकी रचनाओं के बारे में पूछ दिया जाए, जो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है वो अमुक्त माल्यद, जिसका अर्थ होता है मोतियों की माला। कभी कभी पूछ देता है कि जो अमुक्त माल्यद है इसकी विषय वस्तु क्या है, तो इसकी विषय वस्तु राजनीतिक, आर्थिक, ये सारी चीजों के बारे में बात करते हैं इस रचना में। ठीक है, इसी में इन्होंने देखेंगे कि जो अलवार संथी गोंदा और रंगनाथ, उनके परिणय कथा के बारे में, यानी कि उनकी प्रेम कथा के बारे में भी इसमें हमें वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद है हमीर मद मर्दान की जयसिंह सूरी, 13वीं सदी की रचना है, बहुत ज्यादा पूछे जनरल क्वेश्चन है। गीत गोविंद बहुत ज्यादा पूछे जनरल क्वेश्चन है, और ये 2024 जून का जो कैंसिल होने के बाद री एग्जाम हुआ था, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि किसमें राधा और कृष्ण के प्रेम कथा का वर्णन है, तो 3-4 ऑप्शन थे, उसमें गीत गोविंद भी था। तो गीत गोविंद में भी हमें राधा कृष्ण के प्रेम कथा का वर्णन देखने को मिलता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था, कभी कभी फैक्ट के रूप में भी पूछता है। ठीक है, तो ये है जयदेव की रचना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका गंगादास प्रताप विलास, जो कि गंगाधर की रचना है। इसमें चंपानेर के राजकुमार का गुजरात के शासक मोहम्मद द्वितीय के विरुद्ध युद्ध का वर्णन है। ये आपका जो कुछ क्षेत्रीय राजवंश थे उसके ऊपर बात कर रहा है। ठीक है, क्षेत्रीय जो सल्तनत काल के जो क्षेत्रीय राजवंश थे उसके रचनाकार हैं। ठीक है, उसके बाद मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, बहुत ज्यादा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद प्रदुम्न विदय, ये भी आपका पीवाईक्यू है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है। और ये रवि वर्मन ने लिखा था, जो कि केरल के राजकुमार थे। ठीक है, इसलिए काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद है पार्वती परिणय, नल अभ्युदय और रघुनाथ चरित, जो कि वामन भट्टबाड़ ने लिखा है 1400 ईस्वी में, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद प्रताप रुद्र कल्याण, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये विद्यानाथ की रचना है। विदेह माधव, ललित माधव नाटक, ये रूप गोस्वामी, जो कि बंगाल के एक शासक थे हुसैन शाह का मंत्री, ने इसकी रचनाएं की हैं। उसके बाद कुछ हिंदी ग्रंथ के ऊपर बात कर लेते हैं जो दिल्ली सल्तनत की है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पहला है जो कि हिंदी का पहला महाकाव्य है। ठीक है, वो है पृथ्वीराज रासो, जो कि किसकी रचना है, कवि चंद्रबरदाई की, जिसके बारे में पृथ्वीराज तिथि के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इससे हमें देखने को मिलती है, और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला पीवाईक्यूज भी है, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, इवन हिंदी के जो बच्चे उन्हें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई आप जनरल एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ ही साथ हिस्ट्री के बच्चों के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। हमीर राशो, ठीक है, ये सारंगधर की रचना है, ये भी आपका पीवाईक्यू है। खुमान रासो दलपत विजय की रचना है, ये भी आपका पीवाईक्यू है। बीसल देव रासो नरपति नाला की रचना है, ये भी आपका आल एग्जाम का पीवाईक्यूज है। और आलाकंड जागनिक की रचना है, और ये जितनी भी रचना है वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, हिस्ट्री से रिलेटेड, स्टेट सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और बहुत ज्यादा बार रिपीटेड हुए हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ जितने भी सल्तनत काल के मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज थे उसके ऊपर बात किया। ठीक है,
जितने भी पर्शियन लिटरेचर थे जो पूछे जाते हैं, पर्शियन के साथ-साथ हमने हिंदी लिटरेचर देखे जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, संस्कृत लिटरेचर देखे जो कि मतलब बहुत बार कम से कम 10 से 20 बार, 50 बार रिपीट हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन को एक जगह हमने कंबाइन किया है। अगर आप इसका पार्ट 2 भी चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। हम सल्तनत पीरियड के और भी जो इम्पोर्टेंट बुक हैं उसके ऊपर पार्ट 2 ज़रूर लाएँगे। तो जो भी बच्चे इसका पार्ट 2 चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर जो है कि पार्ट 2 कमेंट करें। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने बीएचयूएल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑफलाइन क्लास से चाहे ऑनलाइन क्लास से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।